सो हेलो गाइस, मेरा नाम है रॉबिन सिंह पंवार। अपने साथ फिर से जुड़ चुके स्टोरी के माध्यम से। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपने टॉपिक में आते हैं। टॉपिक है व्हाट इज ऑरिकल फ्यूजन। तो Oracle Fusion application is an Oracle next generation ERP suite. It assimilates best of breed features from e-business suite, finance model, JD Edwards procurement model, PeopleSoft HCM, Siebel CRM, Primavia project management और Hyperion फाइनेंस रिपोर्टिंग। तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज ऑरिकल फ्यूजन। ऑरिकल फ्यूजन है क्या? तो ऑरिकल फ्यूजन ऑरिकल का नेक्स्ट जनरेशन ईआरपी सूट है जो कि सास की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, और इसमें ऑरिकल अपने क्लाउड को यूज करता है और ऑरिकल की अलग अलग सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या होता है कि भाई जब हम ना बिजनेस में देखते हैं, बिजनेस सिनेरियो से देखते हैं, तो हम पे ना दो चीजें आती है। एक आता है हम पे ऑरिकल फ्यूजन और एक आता है हम पे ऑरिकल ई बिजनेस सूट, जो कि ये आपको जो मैंने अपना कर्सर लेकर जा रखा हूँ वो है। ठीक है, तो ऑरिकल सबसे पहले हम बात करते हैं ऑरिकल फ्यूजन में ही। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑरिकल ई बिजनेस सूट। वैसे तो ऑरिकल ई बिजनेस सूट फाइनेंस मॉडल के लिए बहुत फेमस है, बट ऑरिकल की ई बिजनेस सूट में आप बहुत सारे अदर काम भी कर सकते हो। जैसे प्रोक्योरमेंट का काम कर सकते हो, एससीएम के काम कर सकते हो, एससीएम के काम कर सकते हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और अदर भी काम कर सकते हो। तो ऑरिकल फ्यूजन पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में आएगा ऑरिकल ई बिजनेस सूट। तो ई बिजनेस सूट क्या होता है? ई बिजनेस सूट वो एप्लीकेशन है ऑरिकल की जिसे हम इन हाउस एप्लीकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई जो हमारा यूजर है जिसको ऑरिकल ई बिजनेस सूट अपने यहाँ लगाना है, ये हमारी जो कंपनी है, तो भाई उसको ही अपना हार्डवेयर लेना पड़ेगा, उसको ही अपना सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा, उसको ही मैनेज करना पड़ेगा। ये सर्विस प्रोवाइडर का काम नहीं होता हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर मैनेजमेंट। ठीक है, तो और ई बिजनेस सूट के साथ सीन ये है कि ई बिजनेस सूट थोड़ा सा, क्योंकि वो एक इन हाउस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई आपको थोड़ा कस्टमाइजेशन ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, अब कस्टमाइजेशन मिल रहा है तो इसमें जावा के फॉर्म्स भी बने हुए हैं। जावा के फॉर्म्स बने हुए हैं तो क्या आपको अगर आइटम को की इन्वेंट्री चेक करनी है तो आपको बहुत सारे फॉर्म्स को खोल के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा होता है। और ऑरिकल ने ई बिजनेस सूट, क्योंकि ई बिजनेस सूट बेस्ट एप्लीकेशन में आते हैं ऑरिकल की, बट ऑरिकल ने ई बिजनेस सूट को 2032 के बाद बंद करना है, ये इसने ऑरिकल ने बोल दिया है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो कंपनीज हो रही है ना वो ऑरिकल ई फ्यूजन या क्लाउड की तरफ माइग्रेट कर रही है जल्द से जल्द। क्योंकि क्या हो रहा है, अभी भी बहुत सारे ने नहीं किया है जो पुराने ई बिजनेस से चलाते हैं, बट इन जनरल क्या हो रहा है कि ऑरिकल की फ्यूजन में क्लाउड में अधिकतर सारी कंपनियां कर रही है, क्योंकि 2032 के बाद ये बंद हो जाएगा। बंद नहीं होगा, मे बी चलते रहेगा, बट इतनी ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं कि जब वो कंपनीज क्लाउड में माइग्रेट कर रही है, तो भाई क्लाउड होता क्या है? ऑरिकल क्लाउड क्या होता है? तो ऑरिकल क्लाउड एक नॉर्मल क्लाउड की तरह होता है, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और ये बिजनेस की जितनी भी नीड्स होती है ना उसको फुलफिल करते हैं। तो ऑरिकल फ्यूजन इज अ पार्ट ऑफ ऑरिकल क्लाउड। ठीक है, तो ऑरिकल फ्यूजन क्या है? ऑरिकल फ्यूजन एक न्यू कॉन्सेप्ट था जो 2011 में नया आया, ठीक है, ऑरिकल के द्वारा। इसमें क्या हुआ कि ऑरिकल ने जितनी चीजें अपनी पुराने फंक्शंस जितने भी मॉड्यूल्स में डाल रखे थे, जैसे ई बिजनेस सूट में फाइनेंस डाल रखा था, जेडी एडवर्ड में प्रोक्योरमेंट डाल रखा था, पीपलसॉफ्ट में एचसीएम डाल रखा था, सीबीएल में सीआरएम डाल रखा था, प्रीमेविया में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और हाइपरियन में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डाल रखा था। तो ये सारे जो इनके बेस्ट वो थे ना, इन्होंने एक क्लाउड में डाल दिए। ये सारी सर्विसेज इन्होंने उठा के क्लाउड में डाल दी। अब क्या फायदा हुआ कि भाई जिसको एक भाई फाइनेंस का मॉड्यूल चाहिए किसी कंपनी को, तो उसे फाइनेंस मॉड्यूल यूज कर लिया ऑरिकल फ्यूजन में। और अगर किसी को फाइनेंस और प्रोक्योरमेंट चाहिए, तो पहले क्या होता था कि भाई ईबीएस लगाओ, जेडी एडवर्ट लगाओ, अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करो। बट अब क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने फ्यूजन में ही सब कुछ डाल दिया है, और फ्यूजन एक तरीके से सैस प्रोवाइड कराता है। सैस एक वो है, क्लाउड कंप्यूटिंग की एक वो है, टाइप है। सैस इन द सेंस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो भाई ऑरिकल फ्यूजन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। सोआ आर्किटेक्चर में है, सोआ आर्किटेक्चर इन द सेंस सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, सोआ। ठीक है, तो इसलिए फ्यूजन की डिमांड बढ़ने लगी। अब फ्यूजन की डिमांड बढ़ने लगी तो हमें ये भी समझना है फ्यूजन क्या है। फ्यूजन एक तरीके से ऑरिकल का क्लाउड है। ठीक है, अब ऑरिकल क्लाउड है तो उसमें ऑरिकल के जितने भी पुराने वो थे, सॉफ्टवेयर थे जो अलग अलग चीजों के लिए, तो फ्यूजन में उन सारी चीजों को उठा के बेस्ट चीजों को देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि बेस्ट ब्रीड ऑफ फीचर्स।
तो जितने भी बेस्ट ब्रीड ऑफ फीचर्स थे उठा के इन्हें ऑरेकल फ्यूजन में डाल दिया। ठीक है, अब आता है हमारा म्यूजिक। ठीक है, तो आता है हमारा फिर से वही सेम क्वेश्चन जो कि मैंने जस्ट अभी पूछा था कि व्हाट इज Oracle Fusion ERP क्लाउड। तो Oracle ERP क्लाउड इज बिल्ड इन Oracle क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये Oracle क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड हुआ हुआ है विच डिलीवर्स ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट बिजनेस नीड on cloud platform including high performance, scalability, greater reliability and better security। मतलब Oracle ERP क्लाउड जो है वो OCI में बना हुआ है और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि ये बिजनेस की सारी नीड्स को मतलब इम्पोर्टेंस नीड यही है, इस मॉडर्न फीचर ये है कि सबको फुलफिल करते हैं, जैसे कि क्लाउड प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग जिसे हायर परफॉर्मेंस, भाई क्लाउड है तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, स्केलेबिलिटी अच्छी होगी, ग्रेटर रिलायबिलिटी होगी, सिक्योरिटी भी अच्छी होगी, बेटर सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद आता है कि Oracle क्लाउड इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस offered by Oracle Corporation, provide server, storage, network application services through a global network of Oracle Corporation managed data center. The company allows to serve the provisional on demand over the internet। मतलब जो ये Oracle Cloud है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है जो कि Oracle कॉर्पोरेशन प्रोवाइड कराती है, जिसमें ये सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें एक जगह रख देती है, जिसे हम बोलते हैं डेटा सेंटर। डेटा सेंटर इज नथिंग बट देयर इज अ डेटा सेंटर इज अ फिजिकल place where lots of things are here and if you wanted to use, मतलब अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप उस क्लाउड के द्वारा उन सर्विसेज का यूज कर सकते हो, जैसे क्लाउड की सर्विस है स्टोरेज, ठीक है, नेटवर्क एप्लीकेशंस होती है, सर्वर्स होते हैं बड़े बड़े, तो वो उनके आप उनके सर्वर को यूज कर सकते हो। और कंपनी अलाउज दीज सर्विसेज टू बी प्रोविजन ऑन डिमांड ओवर द इंटरनेट। ओके, देन आते कि व्हेन Oracle क्लाउड होस्ट Oracle Fusion बेस्ट ब्रीड फीचर्स ERP फ्रॉम e-business सूट, ये सारी चीजें मैंने आपको जस्ट अभी बता रही थी कि Oracle क्लाउड जो होस्ट करते हैं Oracle Fusion को होस्ट करते हैं, और जो Oracle Fusion क्या है कि बेस्ट ब्रीड ऑफ फीचर्स है ERP के। ERP मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, तो इसके बेस्ट फीचर्स को Oracle क्लाउड या Oracle Fusion अपने अंदर यूज करता है। ठीक है, अब आते हैं रिलीज हिस्ट्री। तो भाई Oracle क्लाउड और e-business सूट 12.x दो अलग अलग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, काम दोनों सेम करते हैं बट मेन चीज है कि डिफरेंस दोनों का यही है कि Oracle क्लाउड एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है और Oracle e-business सूट इज ऑन प्रेमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, टेक्निकली डायरेक्ट अपग्रेडेड बाय फ्रॉम Oracle e-business suite to Oracle ERP is not possible for now and fresh implementation is required। मतलब देखो, डायरेक्ट अपग्रेड EBS से क्लाउड में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो हमें फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। ठीक है, इनिशियली EBS जो था वो 1987 में स्टार्ट हुआ था एज अ जनरल लेजर एप्लीकेशन। ठीक है, एंड लेटर इन्वॉल्व इनटू कंप्लीट एंड टू एंड पैकेज बिजनेस सूट इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, SCM, CRM, HCM। और इसका न्यू वर्जन, अभी इसमें तो गलत लिखा हुआ है, इसका न्यू वर्जन है 12.2.13, जिसका अभी जस्ट न्यू वर्जन आया है। ठीक है, EBS का। ठीक है, Oracle ERP Cloud started it release in R10 version of 2014-15 and now currently 13 version। 13 नहीं है, अब बढ़ गया है। ठीक है, इसके बाद as confirmed by Oracle after release of 13 there is no upgrade, मतलब 13 के बाद कोई नया अपग्रेड नहीं आएगा, बट ये बढ़ते जाएंगे क्वार्टर्स में। ठीक है, ABCD 4 क्वार्टर्स है, हर 3 महीने में ये एक नया वर्जन रिलीज करेंगे, जैसे कि अभी 21 भी नहीं है, अब तो 23 हो गया है, 23 का B पोर्शन अभी चल रहा है, बट इसमें अभी लिखा हुआ है क्वार्टरली अपग्रेड्स एज 21A, 21B, 21C, 21D। पर Oracle की जो क्लाउड है ना, अब ये 4 भागों में हर साल के मतलब क्वार्टरली ये बढ़ते रहेगा, और अभी लेटेस्ट 23 चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इन क्लाउड। तो हम बताते हैं क्या होता है ना कि जब हम अपना Oracle EBS करते थे यूज, तो Oracle EBS में हम लोगों की होती थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, तो परचेजिंग सुपर यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ऑर्डर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो क्या होता है जब हम क्लाउड में जाते हैं तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, इसमें होते हैं रोल्स बेस्ड।
रोल्स होते हैं, इसमें जॉब्स एंड रोल्स होते हैं, ठीक है। तो ऑरिकल फ्यूजन एप्लीकेशन यूज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी मॉड्यूल, ठीक है, मॉडल, ठीक है। यूजर आर असाइन रोल्स थ्रू विच दे गेन एक्सेस टू द फंक्शन एंड डेटा विद इन द एप्लीकेशन। जैसे कि हम ऑरिकल ईबीएस में, अगर आपने ऑरिकल ईबीएस पढ़ा हो तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी और हर यूजर के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी और वो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज करके अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस गेन करता था, ठीक है। जैसे कि हमें कॉन्करेंट प्रोग्राम बनाने तो हमें एप्लीकेशन डेवलपर चाहिए होती थी। अगर हमें ऑर्डर मैनेजमेंट मतलब सेल्स ऑर्डर बनाने तो हम ऑर्डर मैनेजमेंट यूज करते थे। परचेज ऑर्डर अगर हमें बनाने तो हम परचेजिंग सुपर यूजर यूज करते थे, ठीक है। या फिर अगर हमें एक्सएमएल डालने तो एक्सएमएल पब्लिशर यूज करते थे बीआई रिपोर्ट्स के लिए। या सिस्टम एडमिन वाली चाहिए तो हमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूज करना पड़ता था। वैसे ऑरिकल फ्यूजन में ये 5 तरीके के सिक्योर रोल्स जो है फॉर सिक्योरिटी मैनेजमेंट दिए गए हैं, जैसे कि डेटा रोल्स, एब्स्ट्रैक्ट रोल्स, जॉब रोल्स, एग्रीगेट प्रिविलेज रोल्स, ड्यूटी रोल्स। मोस्ट ऑरिकल फ्यूजन HCM डेटा इज सिक्योर्ड बाय मीन्स ऑफ HCM सिक्योरिटी प्रोफाइल, ठीक है। अब इसके बाद आता है हम लोग की नेक्स्ट स्लाइड में कि सिक्योरिटी इन क्लाउड। अब क्या होता है कि सिक्योरिटी इन क्लाउड मतलब कि क्लाउड में इस तरीके से सिक्योरिटी है कि हु, व्हाट एंड विच डेटा। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है। तो हु मतलब जैसे कि कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। व्हाट मतलब क्या कर रहा है, कैन पे स्लिप। और विच डेटा फॉर देमसेल्फ मतलब एम्प्लॉय अपने पे स्लिप अपने लिए करते हैं, ठीक है। तो लाइन मैनेजर कैन गिव मेरिट इंक्रीज फॉर वर्कर्स इन द हियरार्की। तो इस तरीके से इसका सिक्योरिटी होती है कि वो व्हाट और विच, कि कल के दिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम एग्जैक्ट पर्सन को पढ़ कर सकते हैं, क्या उसने काम किया वो हमें पता हो और किसके लिए किया वो पता हो, ठीक है। अब आता है हमारा ऑन प्रेमाइसेस और क्लाउड के बीच में डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस जो होगा वो हमारा ऑरिकल ईबीएस और ऑरिकल क्लाउड मतलब ऑरिकल फ्यूजन के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। ऑन प्रेमाइसेस सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल इंस्टॉल एंड ऑपरेट फ्रॉम कंपनी इन हाउस सर्वर एंड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है, ऑन प्रेमाइसेस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इंस्टॉल ऑपरेट या ऑपरेट होते हैं उस कंपनी के अपने सर्वर में, अपने क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। जबकि जो क्लाउड होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑल अबाउट स्टोरिंग एंड एक्सेस डेटा प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन यू यूजिंग over the internet instead of storing the access in the same thing from your computer, hard drive or server somewhere in the building। मतलब एक तरीके से क्या हो गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग अपना जो डेटा है वो अपने कंप्यूटर में स्टोर नहीं करती, इन प्लेस ऑफ दैट जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है क्लाउड सर्वर में इंस्टॉल करके रखती है। तो क्या होता है, स्पेस का झंझट नहीं है, सर्वर्स का झंझट नहीं है, ठीक है। और ऑन प्रेमाइजेस अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है और क्लाउड चीपर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है। अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि भाई हम पे पैसा है, हम अपना तरीके से पैसा फूक रहे हैं। और क्लाउड में क्या है, क्योंकि क्लाउड थोड़े चीपर होते हैं, इन्वेस्टमेंट के अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब ऑन प्रेमाइसेस में क्या है कि कस्टमर अपग्रेड और पैचिंग को ओन करते हैं, बट जबकि क्लाउड में ऐसा कुछ नहीं है। नो एडिशनल हार्डवेयर और इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी डन। जितना आपने पैसा दिया है आप उस हिसाब से सर्विसेज ले सकते हो, फालतू का कोई पैसा नहीं देना आपको और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना क्लाउड में। जबकि ऑन प्रेमाइजेस में क्या होता है, आपको आपकी हार्डवेयर का खर्चा है, मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीज़ें होती है, एनुअल सपोर्ट कॉस्ट होती है इसमें, और डेटा सिक्योरिटी इन हैंड ऑफ वेंडर। मतलब वेंडर जो होगा वही डेटा की सिक्योरिटी रखेगा और ऑन प्रेमाइजेस में आपकी कंपनी को करना पड़ता है सब कुछ। अब मैनेजिंग ओन नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एक्सेस मतलब सारा नेटवर्क और सारा एक्सेस की सिक्योरिटी ऑन प्रेमाइजेस ही होती है, मतलब आपकी कंपनी बेयर करती है। और यहाँ होता है स्टैंडर्ड सिक्योरिटी एंड एक्सेस एनीवेयर वेयरएवर, मतलब कहीं से भी तुम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो और स्टैंडर्ड सिक्योरिटी होती है जो कि क्लाउड प्रोवाइड कराते हैं। ग्रेटर एबिलिटी टू कस्टमाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है ऑन प्रेमाइजेस है तो इसमें क्या होता है कि कस्टमाइजेशन बहुत इजीली होता है और बहुत अच्छे कस्टमाइजेशन। बट क्लाउड में क्या होता है कि थोड़ा कस्टमाइजेशन और जो पैचिंग, नो अपग्रेड मतलब कोई अपग्रेड नहीं होता और पैचिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ऑन प्रेमाइसेस में डेडिकेटेड आईटी स्टाफ होता है और मतलब क्लाउड में लेस कस्टमाइजेशन होता है, ठीक है। ऑन प्रेमाइसेस में डेटा सेंटर एंड हार्डवेयर कॉस्ट इंक्लूडेड इन डिजास्टर रिकवरी, ठीक है। और क्लाउड में यूजर एक्सपीरियंस इज वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट उसमें कि भाई Oracle EBS वर्सेस Oracle ERP क्लाउड फंक्शनल एंड टेक्निकल पर्सपेक्टिव। तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ये आप पढ़ सकते हो क्लाउड में, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका कि भाई जो EBS है उसमें OAF और फॉर्म्स होते हैं, ERP में ADF पेजेस होते हैं।
ई बिजनेस सूट में अब ये आरडीएफ और डिस्कवरर्स तो नहीं चलते, पर एक्सएमएल पब्लिशर्स होते हैं और ईआरपी में बीआई पब्लिशर्स होते हैं। तो ये चीज़ें होती है कुछ, ये ज़्यादा पढ़ने की मतलब उनको पढ़ने की ज़रूरत है जो जिन्होंने कभी ईबीएस पढ़ा नहीं है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जैसे वेब डी आई इसमें यूज़ होता है, इसमें ए एफ ए डी एफ डी आई यूज़ होता है, इसमें एक्सएमएल होता है तो इसमें बी टू एडेप्टर होता है, बी पी एल भी होता है, इसमें ए आई होता है तो इसमें ए आई के साथ वेब सर्विसेज भी यूज़ होती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि ईबीएस क्लाउड टेक्निकल वर्कशॉप। तो ईआरपी क्लाउड टेक्निकल वर्क में इनबाउंड और आउटबाउंड मेजर वर्क होते हैं। इसके डेटा आना और डेटा जाना में इसके मेजर वर्क होता है। इनबाउंड मतलब एक तरीके से लेगेसी सिस्टम से फ्यूजन में डेटा आ रहा है, और आउटबाउंड मतलब एक तरीके से फ्यूजन से किसी दूसरे लेगेसी सिस्टम में डेटा जा रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, थर्ड लास्ट जो हमारी स्लाइड है वो ये है कि रिपोर्टिंग ऑप्शंस एंड क्लाउड, मतलब रिपोर्ट बीआई रिपोर्ट्स होती है, पब्लिशिंग रिपोर्ट्स होती है। क्लाउड में इसका काम बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो ट्रांजेक्शनल डेटा और बैलेंसेस होते हैं, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, बोर्ड रूम क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्नैपशॉट्स एंड लाइव रिपोर्टिंग, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, मल्टीपल, मतलब इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, स्मार्ट व्यू, ट्रांजेक्शनल बीआई और बीआई पब्लिशर, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक मैंने निकाला था कि भाई ऑरिकल फ्यूजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये है कि ऑरिकल फ्यूजन एप्लीकेशन आर positioned as next generation business application solution by Oracle, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी स्टार्टिंग में बताया था कि ये नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस एप्लीकेशन है ईआरपी, वो भी Oracle की तरफ से, जिसकी लो कॉस्ट है, ओनरशिप एंड लेट्स द फास्टर आरओआई स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर टूल्स फॉर सेटअप एंड डेवलपमेंट मॉड्यूल्स। Fusion applications are built on service-enabled architecture and are full of SaaS modules. SaaS models in the sense कि software as a service का काम देते हैं। Enterprise application are integrated into services oriented architecture। देखो मतलब जितनी भी enterprise application होती है वो इसमें इंटीग्रेट होती है SOA, मतलब SOA की आर्किटेक्चर में। SOA is not a technology, it is an architecture, and SOA means service oriented architecture. A fusion application are encompassed with best in classes enterprise solution acquired by Oracle। मतलब जो फ्यूजन है अब तक का Oracle का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना गया है एक तरीके से, क्योंकि एंटरप्राइज सॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मतलब लोग काफ़ी इसे पसंद करते हैं क्योंकि क्लाउड बेस्ड है और सारे बेस्ट फीचर्स Oracle के हैं इसमें। और फ्यूजन एप्लीकेशन कैन रन क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट और a company data center can be used across multiple areas including customer relationship management, human capital management and supply chain management, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले जस्ट बता ही दिया था। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो इसके बारे में नॉलेज होगी, ये थोड़ा बहुत तो आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा कि Oracle क्लाउड क्या होता है, Oracle ERP ई बिजनेस सूट क्या होता है, ठीक है। तो यही हम करते हैं अपना आज का लेक्चर खत्म, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और ज्ञान की बातें सिखाएंगे और आपको क्लाउड भी पढ़ाएंगे और सिखाएंगे भी आपको क्लाउड, क्योंकि ये मैंने फ्रंट ले लिया कि भैया आपको भी क्लाउड सिखाना है और खुद भी अच्छे से सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से मुझे बूस्ट और मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।